नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्ज़ाम क्रैक करने का एक तरीका सीखेंगे। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये मेरा खासा एक वीडियो रहेगा कि आप जो भी मेरे द्वारा सजेशन दिया जा रहा है आप उसको यदि 100% नहीं मानते हैं तो कम से कम 50% ही मानिए। ज़रूर नहीं कि आप 100% मान के चलिए जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक निंजा टेक्निक है जो कि मैं बता रहा हूँ और ये एक तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मेंस तो 3-4 एग्ज़ाम्स का ही निकाला है, लेकिन प्री कम से कम 10 से 15 परीक्षाओं का निकाल चुका हूँ। तो इस तजुर्बे के साथ मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बढ़िया तकनीक क्या है, और इस प्रश्न का सीधा सीधा एक जवाब है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ग्रुप डी, सबसे निचला स्तर का ग्रुप डी, मतलब किसी भी रेलवे में, एसएससी में जाइएगा तो एमटीएस हो जाता है, ठीक है, या किसी भी डिपार्टमेंट का जो ग्रुप डी 4th ग्रेड का जो नौकरी होता है उसके लिए, या रेलवे में आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, एसएससी में आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, इसका एक सबसे सिंपल सा तकनीक ये है कि आपको सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी से लेके आज से जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या जो भी सक्सेस हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किए हुए हैं, तो उनसे आप पूछिएगा कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है जिससे मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूं। तो बाकी सब होते हैं, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ होता है सेट प्रैक्टिस। सबके सब आपको वही बताएंगे कि आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सेट प्रैक्टिस आखिर इतना खास क्यों है। यदि सेट प्रैक्टिस ही इतना खास है तो सभी लोग करते, 100 के 100% जो भी स्टूडेंट हैं सभी करते हैं, सबको सक्सेस मिलती, सभी की नौकरी लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि किसी एग्ज़ाम में यदि 1 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है और सीट है मात्र 100, तो बाकी 90,000 कहाँ जाएंगे? बाकी 90,000 कहाँ जाएंगे? तो ये जो 100 सक्सेस लड़के होते हैं ये एक तरीका अपनाते हैं सक्सेस होने का। सक्सेस होने का जो भी तरीका है उनमें से सबसे बेस्ट है सेट प्रैक्टिस, जो कि ये 100 लड़के करे होंगे, वो भी पूरे मन से, पूरे समय के साथ, पूरे अपने इम्यूनिटी के साथ और ईमानदारी के साथ। अब देखते हैं कि सेट प्रैक्टिस में आखिर है क्या। सेट प्रैक्टिस में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का पावर है। यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका 50 से 60% चांस उसी दिन बन जाता है जिस दिन से आप सेट प्रैक्टिस लगाना शुरू करते हैं। तो सेट प्रैक्टिस जिस दिन से आपने लगाना शुरू कर दिया उस दिन से आप 50 से 60% का जो रेशियो है उसमें आप आ गए, और जिस दिन से लगाना बंद कर दिया आप उससे बाहर हो गए। यानी कहने का मतलब जो ये 50 से 60% का जो रेशियो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस दे देता है। तो सेट प्रैक्टिस लगाने के फायदे क्या हैं ये देखिए। जब आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं तो पहला पॉइंट जो आता है, आपको समय
निर्धारण की क्षमता विकसित होती है। मेरे ख्याल से YouTube पे बहुत से लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि कैसे सक्सेस होना है, और सक्सेस का जो मूल बिंदु है ये कोई नहीं पढ़ाता। आपको ये बैच ले लो, ये बैच ले लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि करना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो सबसे ज़रूरी है कि पढ़ना कैसे है ये जानना ज़रूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि पढ़ना कैसे है, तब तक आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो पढ़ना कैसे है, इसमें से एक जवाब ये है कि आप सेट प्रैक्टिस लगाएं। यदि आपसे रोज़ नहीं हो पा रहा है तो आप 2 दिन पे लगाएं, 2 दिन पर नहीं हो रहा है 3 दिन पे लगाएं, एक सप्ताह में एक सेट लगाएं, लेकिन सप्ताह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पढ़ने का पूरा समय दिया जा रहा है, अतः आप सेट प्रैक्टिस रोज़ लगाएं, रोज़। तो समय निर्धारण की क्षमता विकसित होती है। पहला, आपको पता चलेगा कि हमने कितना समय लिया। 100 प्रश्नों को लगाने के लिए हमने कितना समय दिया, और उस समय में हमने कितना तनाव झेला। तनाव झेलने की क्षमता आप में आ जाएगी। जब आप सेट लगा के जाएंगे, 50-100 सेट लगा के जाएंगे, आप सेट बैठेंगे जब सेंटर में, तब आपको लगेगा कि हमें कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि हम सेंटर में बैठे हुए हैं, आपको लगेगा घर पे बैठ के सेट लगा रहे हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा यहाँ पे। तीसरा चीज़ ये होगा कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। डर का मतलब क्या है? आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ के नहीं आया। आपको हमेशा लगेगा कि हमने पढ़ के आया है। आपको हमेशा लगा है कि नहीं, मैंने सेट लगा के आया है, अतः मैंने जो सेट लगाया है प्रश्न उसी से आएगा या उस तरह के आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं तो आप उसका खूब बढ़िया से व्याख्या करें। लगाने के बाद यदि आपका सेट 90 मिनट का है, 100 प्रश्नों का, तो आप 90 मिनट सेट लगाने में दीजिए, और उसके एक्सप्लेनेशन में आप कम से कम 2 से 3 घंटे दीजिए।